फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज जारी है, उस पर हम बात करेंगे। पहला T20 हमने जिस तरह आपको बताया था वॉश आउट हो गया, दूसरा T20 खेला गया और पाकिस्तान वो मैच 23 रन से हार गया। अभी अगर इस मैच की हम बात करें तो इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो डोमिनेंस नजर आई हमें इंग्लैंड की तरफ से। जॉस बल्टन ने जिस तरह इनिंग को डोमिनेट किया, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की उन्होंने और अपने रेंज ऑफ शॉट्स उन्होंने दिखाए, उनके पास किस तरह का शॉट्स का रेंज है। अगर हम बात करें वो डेलिकेसी भी दिखाते हैं, फिर इम्प्रोवाइजेशन भी करते हैं और प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स भी खेलते हैं। फिर पावर भी है उनके पास स्टेबल बेस से, जब वो हिट मारना चाहे ग्राउंड के किसी भी कोने में किसी भी बॉलर को अपनी विल पे मार सकते हैं। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑन शो पुट की और एक अच्छा बैटिंग शो प्रेजेंट किया हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से कैमियोज नजर आए हमें। विल जैक्स की तरफ से थोड़ा सा हमें, फिल सॉल्ट की तरफ से नजर आया और इसी तरह जॉनी बेयरस्टो की तरफ से भी हमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन नजर आया। टुवर्ड्स एंड हमने देखा कि जोफ्रा आर्चर ने भी बैटिंग के साथ कुछ क्रूशल ब्लोज हमें नजर आए, उन्होंने हिट किए जो बाद में गेम चेंजिंग साबित हुए। अब इंग्लैंड को अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के लिए बैटिंग का पहला हाफ बड़ा अच्छा था। 10 ओवर में 97 रन वो स्कोर कर चुके थे। सेकंड हाफ में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया। यहाँ पर पाकिस्तानी बॉलर्स को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने वहां पर उनको कंटेन किया। मेन इश्यूज अगर हम पाकिस्तान की तरफ से अगर बात करें तो हमें नजर आ रहे हैं कि कैप्टेंसी इश्यूज में अभी तक हमारे सामने है कि बाबर आजम ने, हमने देखा इससे पहले भी 2 वर्ल्ड T20 टाइटल्स हम कॉस्ट हमें हो चुके हैं बाबर आजम की कैप्टेंसी की वजह से। एज अ बैटर नंबर 1 है वो दुनिया में, बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उस पे किसी को कोई एतराज नहीं और किसी को उस पे कोई, जिसे कहते हैं ना, कमेंट नहीं करता। अब जो बाबर आजम के जो फैन क्लब्स हैं बाकी, वो बिल्कुल ही तनकीद सुनना नहीं चाहते थे कि तनकीद बड़ा इसलाह है, क्योंकि टीम सिर्फ बाबर आजम की तो है नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है और कंटिन्यूसली वो सेम मिस्टेक्स हमें नजर आती हैं, एक सेम पैटर्न नजर आता है। अगर उसी को दोहराते हुए हम एक दूसरे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं और पोटेंशियली नजर आ रहा है कि हम इन मिस्टेक्स को अगर नहीं रेक्टिफाई करेंगे तो हम हार सकते हैं, तो हाईलाइट करना और उनको उठाना ये हमारा फर्ज है। देखें, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मिस्टेक्स कैप्टनसी किस तरह की है। हारिस रऊफ, सबको पता है कि पावर प्ले में उनकी इकोनॉमी कितनी ज्यादा है, 12 से 13 रन पर ओवर पे वो रन खाते हैं पावर प्ले में, और कभी कभी तो हम देखते हैं 15-17, और वो सारा मोमेंटम बैटिंग टीम की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और उनके अपने पर्सनल जो कॉन्फिडेंस होता है उसके लिए भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर हम बाद में देखें तो मिडिल ओवर्स और टुवर्ड्स द एंड वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब इसी मैच को लेके देख लें, 17 रन दिए उन्होंने पहले ओवर में और उतने ही रन उन्होंने नेक्स्ट 3 ओवरों में दिए और 2 क्रूशियल विकेटें भी ली। तो पावर प्ले में उनको बॉलिंग क्यों देनी जब आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं? आपके पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं और इमाद वसीम है। इन 3 बॉलर से आप पावर प्ले के 6 ओवर करवा सकते हैं, लेकिन समझ नहीं आती कि बाबर आजम बार बार, हमने देखा कि 2023 वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में भी यही मिस्टेक्स करते थे, अभी भी वही मिस्टेक कर रहे हैं, उसको पावर प्ले में बॉलिंग दे रहे हैं और रन्स वहां लूट रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शादाब खान की बॉलिंग फॉर्म बड़ा हमारे लिए कंसर्न है। शादाब खान उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड आयरलैंड के अगेंस्ट भी तब हमने देखा कि वो 50+ रन कंसीड कर रहे थे, यहाँ भी उन्होंने 50+ रन कंसीड किए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं साइम अयूब के, भी साइम अयूब की शक्ल में भी और इफ्तिकार अहमद की शक्ल में भी। ब्रेव होना पड़ेगा बाबर आजम को थोड़ा कि 1 ओवर इफ्तिकार से या 1 ओवर साइम अयूब से 2 ओवर, क्योंकि 4 ओवर का कोटा निकालना है, आपके पास 4 ओवर पूरे हैं, क्योंकि दूसरे एंड से बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। शादाब खान ने 4 में 50 दे दिया। अब अगर आप यहाँ ट्राई करें और बॉलिंग दें साइम अयूब को और इफ्तिकार अहमद को तो 55-56 रन ऑलरेडी शादाब खान ने भी खा लिए। इससे बुरा क्या हो सकता है? हो सकता है वो आपको विकेट दे जाएं। आप अपोजिशन से सीखें, आपके अपोजिशन ने किस तरह बॉलिंग दी लिविंगस्टन को, और लिविंगस्टन ने 1 ओवर में 9 रन दिए, ठीक है, लेकिन वो हमारी एट दैट मोमेंट जो हमारी क्रूशल विकेट थी फकर जमान की, वो लेके चले गए। तो ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। 4 ओवर करवा के वहां पर 55-56 रन, जहां पर टोटल 183 बन रहा हो, तो कितना आपके अगेंस्ट जा रही है चीजें। तो ये नहीं सीख रहे, छोटी छोटी चीजें अपने देखें। कैप्टन वो होता है जिस तरह जो अपने प्लेयर्स को, जिसका पोटेंशियल अगर हम फॉर इंस्टेंस बताएं 50% उसका पोटेंशियल है और उससे 60 to 80% परफॉर्मेंस ले जाए, कैप्टन वो है। यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल प्लेयर्स के पास बहुत ज्यादा है। मैं कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर यही टीम, अगर जो पाकिस्तान की करंट टीम, यही टीम अगर फॉर इंस्टेंस पैट कमिंस जैसे कैप्टन के हवाले कर दी जाए तो ये इस टीम को वर्ल्ड बीटर बनाएंगे और इस टीम को कोई हरा नहीं पाएगा। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आएगा कि वो जिस तरह अपने ट्रूप्स को मार्शल करते हैं और जिस तरह अपने जो उनके पास सोर्सेज हैं उनको इस तरह वो यूटिलाइज करते हैं, ये चीज का फर्क है। तो ये बाबर आजम की कैप्टनसी बड़ा इशू है।
ओपनिंग साइड में वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर वो बॉलिंग करके थोड़ा सा अच्छा कर जाते हैं वहां से शायद वो कॉन्फिडेंस वो बैटिंग में लेके आए, क्योंकि कंटिन्यू तो करना ही है और अभी नजर भी आ रहा है कि टीम मैनेजमेंट उसके साथ कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा हमारे पास जो मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, स्पिन के अगेंस्ट बाबर आजम की बैटिंग भी बड़ा हम देख रहे हैं उस तरह की फ्लुएंट नहीं है। पेसर्स को जिस तरह वो अटैक कर रहे होते हैं, जिस तरह ही कल हमने देखा कि स्पिनर्स आए वहां पर उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। फखर जमान हमारे लिए कल एक ब्राइट स्पॉट नजर आया। उन्होंने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अभी उनका माइंडसेट वो 200 वाला है और वो 215 के स्ट्राइक रेट से खेले। इसके अलावा इफ्तिकार अहमद और इमाद वसीम ने कंट्रीब्यूशन किया, लेकिन ये इनफ नहीं है उनके लिए, क्योंकि 4 ओवर में 43 रन समथिंग पड़े हुए थे। वहां पर इनको ये मैच दोनों को फिनिश करना चाहिए था, वो ये नहीं कर पाए। ब्राइट स्पॉट्स इंग्लैंड के लिए बॉलिंग में भी थे। जोफ्रा आर्चर ने बड़े अरसे बाद कमबैक किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में, उनका भी पहला ओवर महंगा गया। 15 से 17 रन के उन्होंने पहले ओवर में कंसीड किए, लेकिन ओवरऑल वो 27 रन और 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए, तो उनका बड़ा अच्छा स्पेल था। क्रिस जॉर्डन ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। जिस तरह आपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया, जॉस बटलर ने, उनकी कैप्टनसी की तारीफ बनती है। एक बिलो पार टोटल पे उनकी टीम थी और उनकी टीम इतना अच्छा टोटल नहीं लगा पाई थी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मोइन अली को नए बॉल के साथ बॉल दिया, जब उनके पास 2 से 3 और ऑप्शन मौजूद थे, लेकिन उनका वो प्लान वर्कआउट भी हो गया। देखिए मोइन अली ने 2 विकेटें भी ली और क्रूशल बाबर आजम और रिजवान बैकबोन पाकिस्तान की। तो जिस तरह आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेंगे, जितना उनको कॉन्फिडेंस देंगे, उतना बेहतर आपके लिए रिजल्ट्स आएंगे। वरना आप देखें कि एक टीममेट अप्रोच के साथ एक जो ऑन पेपर आपको एक चीज़ मिलती है, बाहर से प्लान बना के मिलता है, अगर आपने वही आके एग्जीक्यूट करना होता है तो आप बड़े कैप्टन नहीं बन पाएंगे इस तरह। तो ऑनेस्ट और ब्रूटली ऑनेस्ट एक कन्वर्सेशन किसी को बाबर के साथ करनी चाहिए कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो आप ये देखें ना कि या तो आपके पास ऑप्शन ना हो तो अलग बात है, ऑप्शंस हैं, रिसोर्सेज हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे सही तरीके से। पाकिस्तान जी ये 23 रन से मैच हार गया और अभी हम देखें तो सिर्फ 2 मैचेस हमारे पास रह गए हैं, उनमें से भी एक के बारे में कहा जा रहा है जो नेक्स्ट है वो भी शायद वॉश आउट हो सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2 मैचेस ही पड़े हैं वर्ल्ड कप से पहले, और उसमें हमें ये सारी चीज़ें बैठ के सोचनी है, करनी किस तरह, मतलब इसको इम्प्रूव करना है, अगर इसी जिद पे रहना है। अब ये अलग डिबेट है कि हारिस रऊफ नए बॉल के साथ क्यों नहीं बॉल कर सकते, पावर प्ले में क्यों नहीं कर सकते, ये अलग डिबेट है, सेपरेट डिबेट है। इस पे भी बात होनी चाहिए कि इंटरनेशनल क्रिकेटर उनको ये चीज़ करनी चाहिए, लेकिन अभी एट द मोमेंट हमें ये पता है कि वो नहीं कर पा रहे, तो हम क्यों दे रहे हैं। कितने ही मैचेस हमने इस तरह अपने ओडीआई वर्ल्ड कप में ज़ाया किए हैं, और अभी भी अगर नहीं सीखना हमने उससे और अपने पार्ट टाइमर से यूटिलाइज नहीं करवाना उनसे, अगर नहीं निकलवाने, तो हम कब करेंगे। कम्बिनेशन हमारा उस तरह से ठीक नहीं बैठेगा जब तक हम अपने रिसोर्सेज को ठीक यूज़ नहीं करेंगे। तो बाबर आजम को इन चीज़ों से सीखना चाहिए, और वरना फिर हाथ मलते रह जाएंगे और बड़ी टीम्स हमें बहुत आसानी से पकड़ लेंगी। ये जिस तरह हम 160 पे ऑल आउट हुए हैं, तो इस तरह के रिजल्ट्स आते रहेंगे अगर हम ऐसी अप्रोच दिखाएंगे। इंग्लैंड की तरफ से अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के लिए अगर हम देखें, अभी उनके बड़े बड़े प्लेयर्स लिविंगस्टन जैसे और बेयरस्टो जैसे और हैरी ब्रूक जैसे ये नहीं चले, उसके बावजूद वो इतना परफॉर्म कर गया। तो उनके लिए एक जिसे कहते हैं ना, बहुत ही स्टार्ट से लेकर एंड तक बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनके पास बैटर्स मौजूद हैं T20 के हिसाब से। तो उनके लिए तो सब चीज़ें इस टाइम पॉजिटिव नजर आ रही हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।